जी तो फिर आ गई हूँ मैं दोबारा से आपके लिए एक बहुत ही शानदार सी एक्साइटमेंट से भरी हुई खूब सारी मेहनत के साथ बनाई गई वीडियो के साथ। तो मेरे वो लोग जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और आप जहाँ भी रहें खुश रहें। वीडियो देख के आपको पता लग ही गया होगा कि मैंने क्या क्या बनाया, तो बताऊंगी कि ये मैंने सारा कुछ क्यों बनाया। ये है मेरा सिंपल सा आज का आउटफिट और बस मैं तैयार होकर रेडी हो गई थी काम करने के लिए। ज़्यादा अच्छा गुजर चुका था, कोई चीज़ बनाकर जो है वो मैंने पार्टी नहीं थी बड़े पैमाने पर। और बहुत ज़्यादा जो मेरे फैंस हैं खाना खाने के, मेरे फ्रेंड्स और मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ से आ रहा था कि हाँ भाई कब कोई चीज़ हमें भी खिला दो, काफ़ी अर्सा हो गया हम वीडियोस देखते हैं और हमसे जो है ना वो भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो बस आज उन सब के लिए जो है वो बना रही हूँ और ऑलमोस्ट मैंने सारी तैयारी कर ली है। आप देख सकते हैं ये प्याज को मैंने छील लिया, अभी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है। चिकन भी जो है वो सारा का सारा मैंने वॉश कर लिया है। खाना पकाना मेरे लिए इबादत से कम नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी मैंने खाना बनाना है और इतने बड़े पैमाने पे जब खाना बनाना है तो पूरा घर साफ़ हो, मैं तैयार हूँ, कपड़े पहनूँ और फिर जो है मैं खुशी से अपना काम करूँ। और अगर आपको अपने काम में मोहब्बत है, चाहे कोई भी काम हो, आपको उससे मोहब्बत है और आप उसको एंजॉय करते हैं तो डेफिनेटली आपका रिज़ल्ट जो है उस चीज़ का बहुत ही अच्छा आएगा और फिर लोग आपकी तारीफ़ करेंगे कि हाँ वाकई ये जो कर रही है ये वाकई या कर रहा है कोई भी वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर रहा है। तो जी तो अल्लाह का नाम लेके मैंने अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। देचका चढ़ा दिया था जिसमें मैंने 1 किलो घी डाला था, 1/2 लीटर मैंने इसमें ऑयल मिक्स किया था और तकरीबन मेरे 4 किलो प्याज थे। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया था क्योंकि प्याज़ों को जो है वो ब्राउन होने में काफ़ी टाइम लगता है और कोरमे के लिए आपको पता है कि प्याज जो है वो ब्राउन करने होते हैं। और यहाँ पे मैं जो है वो मसाले वगैरह निकाल के रख रही थी जिसमें पिसा हुआ धनिया था, हल्दी वगैरह थी और ये कुछ जो है वो साबुत मसाले हैं जिसमें मैंने एक्स्ट्रा फिर और सब्ज़ इलायचियाँ डाली थी क्योंकि आप जब देगी कोरमा बनाते हैं तो मेरे नज़दीक उसको बड़ा खुशबूदार होना चाहिए और उसके अंदर एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। जो भी खाए उसको एक दफ़ा जो है वो ये लगे कि ये खाना तो शायद किसी बड़े से जो है ना वो कुक ने बनाया है। तो मुझे ये वाले कमेंट्स में मिले हैं क्योंकि उन्होंने वो टेस्ट किया था। आई होप आपको देख के ज़रूर अंदाज़ा हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्याज हो गए थे ब्राउन और अब यहाँ पे मैंने इनको निकाल लिया था पतीले में से। और ये ज़रूरी पार्ट्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे ना आपको छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अब मैंने सारे अपने साबुत खड़े मसाले तेल में डालकर हल्के से फ्राई किए थे यहाँ पे। इसके बाद मैं इसमें अपना गोश्त डालूंगी क्योंकि फिर इस तरह से बहुत ही अच्छा सा अरोमा जो है वो आपके गोश्त में शामिल हो जाता है, चाहे वो चिकन का गोश्त हो चाहे वो मटन का हो। और मेरे पास तो यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी है, लेकिन अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में भी बना रहे हैं लेकिन आप सेम टू सेम ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह खुशबुओं से भरा हुआ कोरमा जो है वो आपके घर में तैयार होगा। एंड आई होप कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जिसको चिकन या मटन कोरमा खाना पसंद ना हो। तो यहाँ पे मैंने देगी लाल मिर्चें जो है वो निकाल ली थी। ये स्पाइसी नहीं होती, बस ये खुशबू और फ्लेवर के लिए जो है वो शामिल की जाती हैं। तो दही को मैंने थोड़ा सा बीट कर लिया था। तो कैसी लग रही है आपको ये सारी रेसिपी और मेरे से बातें करना? तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताया करें कि जो भी मैं कर रही होती हूँ या जो भी काम आपको अच्छा लग रहा है और आप फर्दर मेरे चैनल पर क्या देखना चाहते हैं। मैं फिर उसी हिसाब से आपको जो है उसकी रेसिपीज़ देती चली जाऊँगी कि मैं अपने घर में कैसे तैयार करती हूँ। और मैं बड़ी से बड़े क्वांटिटी में भी अब तो माशाल्लाह से मैं बना लेती हूँ और थोड़ी क्वांटिटी तो सभी कर ही लेते हैं। तो असल चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब आप खाना बनाएं तो उसके सारे मसाले बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। और कुछ मेन जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वो ये कि आपका गोश्त प्रॉपर गला हो, मसाले ऊपर नीचे ना हो, आपका गोश्त ना टूटे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलजुल कर परफेक्शन की तरफ आपको लेके जाती हैं। तो अब मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था और मैंने यहाँ पे तकरीबन 12 चम्मच जो है वो नमक के शामिल किए थे क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे गोश्त की जो क्वांटिटी है वो 12 किलो थी। तो इसी हिसाब से मैंने 12 चम्मच डाले। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका मैं ध्यान लाजमी रखती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, ऐसा लगे कि बस लाजवाब। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आ रही है हमारे खाने की। माशाल्लाह खुशबुएं जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आ रही हैं। और साथ ही मैंने वहाँ पे सारे मसालों को जो है ना नाप के ऐसे रख लिया है, दही को बीट कर लिया है क्योंकि दही जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी बीट होनी चाहिए जब आप कोरमे के अंदर डालेंगे, वरना वो फुटकियाँ आएंगी। तो हम ये इसको दानेदार देगी कोरमा शाही जो है वो बना रहे हैं। तो उस हिसाब से सारी चीज़ों को हमने जो है छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है
फिर ही जाके जो आपका रिजल्ट है ना वो शानदार किस्म का जो है वो आएगा। तो खाना बनाने के साथ साथ मुझे खाना पकाने से भी मोहब्बत है, और जब सबके लिए आप लोगों के लिए रेसिपी देती हूँ वो भी मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है उस चीज़ के लिए भी। और जब सब लोग खा के तारीफ़ करते हैं तो वो भी अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब एक चीज़ इतनी अच्छी बने और किसी के मुंह में नवाला जाए, और वो मेरी मोहब्बत भरा नवाला जो है वो आप सबके लिए होता है। जी तो अब बारी आ चुकी थी तमाम मसालों को डालने की, क्योंकि अच्छे से मैंने गोश्त को फ्राई कर लिया था पहले लहसुन अदरक के पेस्ट और नमक के अंदर। तो ये सारे मसाले मैंने शामिल किए, जिसमें पिसा हुआ धनिया था, हल्दी थी, कश्मीरी लाल मिर्च थी, रेगुलर लाल मिर्च थी, और इसके बाद मैंने 2 पैकेट कोरमा मसाला के भी डाले थे जो 1 kg के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, बस वही 2 पैकेट डाले थे मैंने 12 किलो के अंदर। तो यहाँ पे मैंने जो प्याज ब्राउन किए थे उनको भी मैंने ग्राइंडर में इस तरह से पीस कर शामिल किया है। प्याज अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो इसलिए मैंने थोड़ी सी दही भी शामिल की थी ताकि सॉफ्ट होकर जो है वो सारे प्याज अच्छे से ग्राइंड हो जाए। टोटल मैंने 1 किलो दही जो है वो अपने कोरमे के अंदर इस्तेमाल की थी। मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब मैंने काम शुरू किया था और कब मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया। सिर्फ थोड़ा सा देर इसलिए लगती है क्योंकि शूट करना होता है, साथ साथ आपको दिखाना होता है, आपको बताना होता है कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ, ताकि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, अदरवाइज़ तो काम करते हुए बिल्कुल पता नहीं लगता, क्योंकि जब आपने खुद ही करना है ना सारा काम, तो मैं ये चीज़ नहीं सोचती हूँ कि ज़्यादा अरे इतना काम है कैसे करूँगी मैनेज। वो खुद ही से अल्लाह का फजल से जो है ना वो होता चला जाता है। भुनाई के दौरान मैंने 1 बड़ी प्याली जो है वो बादामों की उबाल कर ग्राइंड करके वो भी अपने चिकन के कोरमे के अंदर शामिल की है, उससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। और इसके बाद अब मैंने यहाँ पे शोरबा बनाया, ज़्यादा पतला शोरबा नहीं मैंने बनाया। वो देखें चिकन की देग जो है वो बन रही है, और साथ के साथ मैं यहाँ पे आ गई हूँ हलवे की तैयारी करने। ये मैंने चाशनी जो है वो चढ़ा दी है, और इसमें अब हमने चीनी डाली। मुँह जो है ना वो मज़े की चाय बना के लिया है। वाह, काम करते हुए टी ब्रेक तो बनती ही है, तो चाय में हमने डुबो के खाए बिस्कुट और एंजॉय किया और बैक टू वर्क। हलवा बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे घी गरम किया, इसमें मैंने हरी इलायचियाँ डाली और हल्का सा इसको फ्राई किया। वेरी इजी, बहुत सिंपल है इस तरह से सूजी का हलवा बनाना। और इसके अंदर मैंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डाली थी, अगर आप इस रेसिपी से हलवा जो है वो तैयार करेंगे तो बड़ा ही अच्छा सा आपका हलवा तैयार हो जाएगा। तो सूजी को आपने बस उस वक्त तक भूनना है जब तक एक सूंदी सूंदी भीनी भीनी सी खुशबू जो है वो आपकी सूजी में से आने लगी। तो ये है वो इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैंने डाला है इसके अंदर, और वो था मैदा। सिर्फ 1 किलो सूजी थी और मैंने इसके अंदर 2 कप मैदा डाला था, और इसके बाद अच्छे से इसको भूना था। और फिर मैंने इसके अंदर चाशनी शामिल की थी। आधा किलो चीनी के साथ मैंने चाशनी तैयार की थी। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मीठा जो है वो नहीं होता हलवा इस तरह से, जितनी क्वांटिटी में मैं बना रही थी, क्योंकि सब लोग जो है ना जो मीठा ज़्यादा नहीं खा सकते, अगर वो उनको डायबिटिक वगैरह है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि फिर वो भी खा लें, क्योंकि घर में अगर मीठा बना है और आप जो है ना रोक नहीं सकते, रेजिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि खुशबुएं ऐसी आ रही होती हैं, फिर ऑटोमेटिकली आपका दिल चाहता है। तो हाथ खींच के थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बनाया था, और साथ साथ मैंने किचन को समेट लिया। हलवा तैयार था ऑलमोस्ट, और क्योंकि मुझे आदत है कि हर चीज़ जैसे जैसे मैं काम कर रही हूँ ना साथ साथ समेटती भी जाऊँ, तो यहाँ पे मैंने कोमी को लगाया था कि कोमी बच्चा आप बनाए बॉक्सेस यहाँ पे हलवे के लिए। तो कोमी जो है वो अपनी ख़ास मुझे जो है वो खिदमत सर अंजाम देते हुए आप देख रहे हैं। कोमी को बड़ा वो लगी हुई है अपने काम में, उसे पता ही नहीं हम उसकी वीडियो बना रहे थे। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह से कितना पारा पारा हमारा कोरमा तैयार हो गया है। और ये जी अब आ गई है बारी बारी कटी हुई खूबसूरत सी अदरक के डलने की कोरमे के अंदर, और ये भी एक मेरे बहुत अच्छे पार्टनर ने मुझे काट के दी थी। बहुत जल्दी मैं आपको इनसे भी मिलवाऊंगी अपनी वीडियो के अंदर। और इसके बाद मैंने डाला था हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर दी, और इसके बाद थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। और लीजिए जी वो क्या कहते हैं, अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा, सास आपके हाथ लेंगी चूम जब आप बनाएंगी ये वाली रेसिपी। और एक और बड़ी ज़बरदस्ती टैगलाइन है, तारीफों के उड़ेंगे रॉकेट। और जान का खतरा था लेकिन मैं ये रेसिपी आपको दे रहा हूँ। तो लेकिन मुझे जान का कोई खतरा नहीं था, मैं जो रेसिपी बनाती हूँ हमेशा से मैं वही आप सबको दिखाती हूँ। तो लीजिए जी यहाँ पे हो गए हैं जी सारे के सारे मज़ेदार कोरमे से हमारे जो है वो डब्बे तैयार। तो फिर किस किस के मुंह में आ रहा है पानी, और अगर पानी आ चुका है मुंह में तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और ये सारे रिश्तेदारों के जी लिखे जा रहे हैं नाम, जिसमें कुछ दोस्त भी शामिल हैं बड़े प्यारे प्यारे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, और अगर एंजॉय किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, आगे लोगों में बढ़ाएं और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। दोबारा फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।